हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जैक एवं जेसीईआरटी के द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के परीक्षा पाठ्यक्रम में जो भी परिवर्तन किया गया है उसकी चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे परीक्षा पाठ्यक्रम में 2 सावधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रथम सावधिक परीक्षा नवंबर-दिसंबर एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षावार संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि विषयवार आप जो भी पाठ्यक्रम विभाजित किए गए हैं उसके अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जैसा कि हमारे परीक्षा पाठ्यक्रम में बताया गया है कि प्रथम सावधिक परीक्षा में 40 अंकों का MCQ पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए हम अपनी पहली पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में या ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन से संबंधित MCQ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया? या फिर क्वेश्चन हो सकता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो हमारा आंसर होगा इरेटोस्थनीज। ये ग्रीक या यूनानी विद्वान थे और इन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? अर्थात सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया था? इसकी शुरुआत किसने की थी? हमारा आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? अर्थात पृथ्वी तल पर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे किस विद्वान ने सम्मिलित किया था अध्ययन के अंतर्गत? तो हमारे पास ऑप्शन है इमैनुअल कांट, अल्फ्रेड हेटनर, हम्बोल्ट और रिचर्ड हार्टशॉर्न। तो हमारा सही आंसर होगा रिचर्ड हार्टशॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शन है कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट, हैटनर और हमारा सही आंसर होगा कार्ल रिटर। ये हम्बोल्ट के समकालीन थे और ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? यहाँ समझ ले, भौतिक लक्षण मतलब पूर्णतः प्राकृतिक। और ऑप्शन है पठार, सड़क, जल उद्यान, बंदरगाह। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सड़क, जल उद्यान और बंदरगाह ये मानव निर्मित है, लेकिन पठार यहाँ हमारा भौतिक लक्षण है। तो सही आंसर होगा पठार। आगे हम देखते हैं, भूगोल या ज्योग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जियो प्लस ग्राफोस, दूसरा जी प्लस ग्राफी, तीसरा जियो प्लस ग्राफी और चौथा है जी प्लस ग्राफोस। तो हम ध्यान दें, यहाँ हमारा सही आंसर होगा पहला ऑप्शन जियो प्लस ग्राफोस। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आर्थिक भूगोल। तो हमारा सही आंसर होगा आर्थिक भूगोल। आगे देखते हैं, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल का संबंध मानव भूगोल से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्यों, क्या, कहाँ और कब। तो हमारा सही आंसर होगा क्यों। ये कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। चैप्टर का अगला प्रश्न है, वातावरण में कौन से 2 तत्वों का समावेश होता है? हमारे पास ऑप्शन है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक, दूसरा है प्राकृतिक तथा भौतिक, तीसरा है जैविक तथा प्राकृतिक और चौथा है भौतिक तथा जैविक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन क, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, अर्थात कौन सा लक्षण पूर्णतः प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है? तो हम देखते हैं, ऑप्शन है पर्वत, दूसरा है नदियाँ, तीसरा ऑप्शन है सड़कें और चौथा ऑप्शन है मैदान। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पर्वत, नदियाँ और मैदान ये पूर्णतः प्राकृतिक लक्षण हैं। तो हमारे पास सही आंसर का ऑप्शन है ग और सही उत्तर है सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? सांस्कृतिक लक्षण इसका मतलब है कि जो मानव निर्मित हो, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है कि मानव निर्मित या सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन है भवन, सड़कें, बाजार, ये तीनों ऑप्शन मानव निर्मित या सांस्कृतिक हैं। हमारा चौथा ऑप्शन जो है महाद्वीप, ये हमारा सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूगोल विषय का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ भूगोल विषय का जनक पूछा गया है और हमारे सामने 4 ऑप्शन है, टॉलमी, इरेटोस्थनीज, हिकैटियस और हीरोडोटस। तो हमारा सही आंसर होगा हिकैटियस, क्योंकि इन्होंने विश्व के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूगोल शब्द के जनक किस विद्वान को कहा जाता है? यहाँ ध्यान दें, यहाँ भूगोल के जनक के बारे में नहीं पूछा गया, भूगोल शब्द के जनक के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूगोल या जियोग्राफी शब्द के जनक इरेटोस्थनीज थे। ये यूनानी या ग्रीक भूगोलवेता थे। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, अर्थात सामयिक संश्लेषण करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास एवं भूगोल। तो हमारा सही आंसर है इतिहास। इतिहास कालिक संश्लेषण करने वाला सब्जेक्ट है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? अभी हम ध्यान देंगे। अभी क्वेश्चन है आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? और हमारे पास ऑप्शन है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, हैटनर और हिकेटियस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन क, हम्बोल्ट। इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपके पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप से संबंधित सभी MCQs के आंसर समझने और जानने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे देखेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इससे संबंधित सभी MCQ को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।